अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। एक हफ़्ता हम लोग बीच में स्किप कर गए, मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जो मैं जनवरी के पहले वीक में आपको हॉरोस्कोप नहीं दे सका। बट ये दूसरा वीक जो 7 जनवरी से शुरू हो रहा है, इसमें बड़ी बड़ी चेंजेस हैं और इन चेंजेस में आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छाई या क्या ख़राबी आने वाली है, वक्त आप पर किस तरह असरअंदाज होगा, ये मैं बयान करूँगा। 6 तारीख की वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ। उस दिन सूरज ग्रहण है और वो ग्रहण आप ही के घर में है, फर्स्ट हाउस में है, आपके लिए वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। सो यू हैव टू केयरफुल। वो जो इंतहाई एहतियात की चीज़ें होती हैं, जो गैर मामूली एहतियात बरतना होती है, वो आपको बरतना है। अदरवाइज़ कुछ पॉजिटिव स्टार्स भी हैं, वो भी मैं बयान करूँगा। सैटर्न ने अपनी एक प्रॉब्लम खड़ी की हुई है, तो ओवरऑल मिक्सिंग है पूरी सितारों की। जुपिटर अच्छी पोजीशन पर आ गया है। प्लैनेटरी सेटअप पहले बयान कर देता हूँ, फिर मैं पेशन गोई आपको बयान करता हूँ। ग्रहण सूरज का पहले घर में हुआ है 6 तारीख को। 7 तारीख को जब ये वीडियोज़ आप तक मिलेंगी, ग्रहण का असर आना शुरू हो चुका होगा। 8 को नया चांद हो जाएगा। 8 को वीनस भी आपके यहाँ ज्वाइन कर लेगा जुपिटर को 12वें घर में। जुपिटर अभी 12वें घर में है, जिसकी वजह से साढ़े सत्ती के टूटने के अंदेशे पैदा हो चुके हैं, क्योंकि जुपिटर इसी साल 23 दिसंबर को आपके पहले घर में आ जाएगा, तो साढ़े सत्ती टूट जाएगी। और सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट भी उस वक़्त आपके यहाँ पहले घर में आ चुका होगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी मुस्बत साबित होगा। इस वक्त जुपिटर वीनस के साथ मिलकर रूहानियत के कुछ फ़वाइद देगा। 12वें घर में कुछ बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आते, लेकिन बहरहाल वो कुछ हद तक आपको लकी ज़रूर करेगा। उससे आपके अंदर रूहानियत के जज्बात इंक्रीज़ करेंगे, तो कुर्बानी देने का जज्बा, सब्र, टॉलरेंस लेवल, ये सब इन्हेंस होगा। और मैरिड लाइफ में भी कुछ पॉजिटिविटीज़ आएंगी, हेल्थ में भी कुछ पॉजिटिविटीज़ आएंगी, और साढ़े सत्ती के इम्पैक्ट्स जो हैं वो तसलसल से कम होते जाएंगे। लेकिन जो कुछ कमज़ोर कैप्रिकॉनियंस थे, या जिनको बहुत सीवियरली सैटर्न ने घेर लिया था, तो उनके लिए अभी भी सिचुएशन वैसी ही रहेगी जैसी 2018 में थी या 2017 में थी। इस हफ्ते कुछ शक आपके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, बदएतमादी पैदा हो सकती है, थोड़ा रवैये में भी सख्ती आ सकती है, और उसके अलावा जहन पर भी दबाव रहेगा। इन 3-4 नेगेटिविटीज़ की वजह से, जहन पर दबाव की वजह से, रवैये में सख्ती की वजह से, शक्की नेचर होने की वजह से आपकी इज़्ज़त और तकरीम में भी कुछ झोल आ सकता है। लेकिन आप उसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसे ओवरकम करने के लिए एक तो सूरह इखलास कसरत से पढ़िए, दूसरा अस्तगफार किसी भी अंदाज से करिए, बट अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह पढ़ना ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। साथ में आपका बर्थ स्टोन रूबी वो आइडियल है, वो अगर आपने अभी तक नहीं पहना है तो आप ज़रूर पहन लीजिए, ताकि आप इस पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिपेल कर सकें, चाहे वो ग्रहणों के हों, चाहे वो साढ़े सत्ती के हों। किसी के लिए भी इस वक्त आपने कोई फ़ैसला करना हो, औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, तो एक्सपीरियंस बेस्ड कामों पर तवज्जो दीजिएगा, बड़ों की सोहबत को इख्तियार कीजिएगा, क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, ताकि चीज़ें गलती की तरफ ना हो जाएं। खुफिया साजिशों से बचने में बहरहाल आप कामयाब हो जाएंगे, अगर आप ये जो मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन है इस पर काम करेंगे। लेकिन उन खुफिया साजिशों से बचने का सही तरीका यह है कि राज को फ़िलहाल राज ही रखें, क्योंकि जब तक राज किसी के हाथ नहीं लगेगा तो खुफिया साजिश कहाँ से क्रिएट होगी। बैरून मुल्क सफ़र अगर इख्तियार करना चाहते थे कैप्रिकॉनियन, तो तकमील मुमकिन हो सकेगी। रुकावटें दूर होंगी, डिले दूर होगा और आसानी से ट्रैवल कर जाएंगे। और अगर अभी तक सफ़र की प्लानिंग नहीं की थी तो प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर कोई कागजात, कोई कानूनी पेचीदगी पैदा हुई थी, तो इसके भी चांस पैदा हो गए हैं कि वो पेचीदगियाँ कम होती जाएंगी। जुपिटर जब वीनस के साथ 12वें घर में मिलता है, तो आपकी जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स हैं, जो ख्वाब आना है, जो आपके दिमाग में मजमून उतरना होते हैं, जिससे आप चीज़ों को समझते हैं, वो तेज़ हो जाएंगे। एक डेजा वू कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आपको फील होता है कि ये वक्त मैं पहले भी कभी देख चुका हूँ। उस तरह का कॉन्सेप्ट भी वीनस और जुपिटर के 12वें घर में अपीयर होने से पैदा होता है। तो आपको कुछ पुरानी यादें भी आ सकती हैं, ख्वाब में से आपको कुछ आगाही हो सकती है, कुछ आपके जो सेंसिटिव पोटेंशियल्स हैं वो आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप इस वक्त को पहले भी कभी देख चुके हैं।
तो ये सारी चीज़ें इस हफ्ते चलती रहेंगी। अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगले हफ्ते की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी चैनल है, इसमें आपको प्रोफेशनल कैलकुलेशंस मिलेंगी। ये ओवरऑल व्यू था कैप्रिकॉर्नियन का, बट इंडिविजुअल जायचे के लिए आप नीचे अपने जो नंबर दिए हुए हैं उन पर राब्ता करके प्रोसीजर पूछ सकते हैं और इंडिविजुअल लाइफ चार्ट बनवा सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।